हर घर में रिश्तों के अपने रंग होते हैं। कहीं भाभी ननद के रिश्तों में मिठास घुली होती है तो कहीं मनमुटाव की करवाहट। पर कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब रिश्ते अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं और एक भाभी सिर्फ घर की बड़ी नहीं बल्कि माँ, दोस्त और भगवान का रूप बन जाती है। यह कहानी भी ऐसी ही दो भाभियों की है। एक गरीब सादगी में पली बड़ी गांव की औरत और दूसरी शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी और अमीर घर की। दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन दिल का रिश्ता इतना गहरा होता है कि उन्होंने मिलकर एक ऐसी ननद की जिंदगी बदल दी जिसकी शादी एक सपना बनकर रह गई थी। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को फुल वॉच करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिहार के छोटे से गांव देवरिया में राधा रहती थी। उसका पति रामू मजदूर था, दिन भर ईंट भट्टे पर काम करता था और राधा खेतों में दूसरों के यहाँ मजदूरी करती थी। घर छोटा था लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा था। राधा हर सुबह और शाम तुलसी में दिया जलाने के समय भगवान से एक ही दुआ मांगती थी, हे प्रभु, हमारी छोटी ननद सुमन की शादी अच्छे घराने में करा दो। सुमन राधा की ननद थी। उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तब से राधा ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। सुमन अब बड़ी हो चुकी थी, सुंदर, संस्कारी और बहुत ही मेहनती थी। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता तो एक ही बात कहकर लौट जाता, लड़की तो अच्छी है, होनहार है, पर दहेज क्या दोगे। राधा के पास देने को कुछ भी नहीं था, बस आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द था। एक दिन राधा का पति रामू थका हारा घर लौटा। उसने बोला, राधा, सुमन की शादी की बात आज फिर से टूट गई। अब तो मैं भी सोचने लगा हूँ कि क्या हमसे ये हो पाएगा। राधा की आंखें नम हो गई और उसने कहा, भगवान किसी की झोली खाली नहीं रखते, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। उसी रात राधा ने आसमान की ओर देखा, पूरा चांद चमक रहा था। उसने कहा, अगर दिल सच्चा हो तो ऊपर वाला खुद मदद करता है। कुछ दिनों बाद रामू के बड़े भाई का फोन आया, रामू, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ अपनी पत्नी नेहा के साथ। नेहा यानी अमीर भाभी। नेहा दिल्ली की रहने वाली एक डॉक्टर की बेटी और बिजनेस संभालने वाली महिला थी। राधा ने सिर्फ नाम सुना था, कभी मिली नहीं थी, लेकिन गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता था। लोग कहते, बहुत बड़ी दिलवाली है नेहा भाभी, मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। राधा और रामू दोनों ने मिलकर अपने छोटे से घरों को सजाया। उन दोनों ने सोचा, शहर से आने वाली भाभी को हमारा घर साफ सुथरा लगे और पसंद आए। अगले ही हफ्ते राधा की मुलाकात नेहा भाभी से होती है, क्योंकि वो गांव आती है, गाड़ी से उतरती है। सभी लोग देखते हैं, साफ सुथरी साड़ी में, लेकिन चेहरा बहुत ही विनम्र और अपनापन भरा होता है। राधा आगे बढ़कर उनके पांव छूती है, आइए भाभी जी, घर छोटा है पर दिल बड़ा है। नेहा मुस्कुराती है, मुझे घर नहीं चाहिए राधा, तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। तुमसे मिलने का मन बहुत पहले से था, लेकिन अब मौका मिला है। दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। एक के पास पैसे थे लेकिन सादगी नहीं थी, दूसरे के पास सादगी थी लेकिन पैसे नहीं थे, और दोनों एक दूसरे में अपनापन देख रहे थे। शाम के समय सभी लोग आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। नेहा का ध्यान सुमन की तरफ गया। नेहा ने धीरे से पूछा, सुमन की शादी नहीं हुई अभी? राधा ने हल्की मुस्कान में दर्द छिपाते हुए कहा, होती भी कैसे भाभी जी, लड़के वाले दहेज मांगते हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर कहती है, अगर शादी सिर्फ पैसों से होती तो अमीर घरों में भी रिश्ते नहीं टूटते। रात को जब सब सो रहे थे, नेहा राधा के पास आती है और धीरे से कहती है, राधा, अगर मैं सुमन की शादी में मदद करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? राधा की आंखें नम हो जाती है। उसने कहा, भाभी जी, आप तो भगवान हैं, पर मैं आपकी मदद कैसे ले सकती हूँ? नेहा ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, राधा, ये मदद नहीं, एक रिश्ता है। जब दो औरतें मिलकर किसी और की जिंदगी संवारती है तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। तभी दोनों भाभियों ने कस्में खाई कि सुमन की शादी वो दोनों मिलकर करवा कर रहेंगी। सुबह उठते ही नेहा ने राधा से कहा, मैं दिल्ली जाकर कुछ इंतजाम करती हूँ, तुम यहाँ कोई अच्छा रिश्ता देखो। राधा ने कहा, भाभी जी, आप ये सब कैसे करोगी?
आपके अपने भी बहुत काम हैं। नेहा मुस्कुराते हुए कहती है, रिश्तों का कर्ज कभी कामों के बोझ से नहीं तौला जाता राधा, बस तुम भरोसा रखो। नेहा शहर को लौट जाती है। इधर राधा गांव में रिश्ते देखने लग जाती है। कई घरों में बात चली, बट दहेज के कारण रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। अब तो राधा भी थक चुकी थी, लेकिन हर बार नेहा के फोन से उसकी हिम्मत बढ़ जाती थी। नेहा ने अपने पति से सुमन के शादी की बात की, लेकिन उसके पति ने उसे मना कर दिया। नेहा को दुख हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बिजनेस से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर पैसे निकालने शुरू कर दिए। हर रात राधा को फोन करती और कहती, थोड़ा इंतजार कर राधा, सब अच्छा होगा। उधर गांव में राधा ने सुना कि पास के गांव में एक अच्छा रिश्ता है। लड़का सरकारी नौकरी करता है, परिवार भी अच्छा है, बस एक ही शर्त रखी है, शादी में कोई दहेज नहीं चाहिए। राधा की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो तुरंत नेहा को फोन लगाकर कहती है, भाभी जी रिश्ता मिल गया, लड़का बहुत ही अच्छा है, लेकिन शादी में कोई दहेज नहीं चाहिए उसे। नेहा हंस पड़ी। उसने कहा, ये तो भगवान का इशारा है, तैयारी शुरू कर। नेहा ने कहा, राधा सुमन की शादी हम गांव में ही करेंगे, मैं सारा सामान लेकर आ जाऊंगी, कपड़े गहने सब कुछ। राधा ने सादगी से कहा, भाभी जी ज़्यादा खर्च मत करना, मैं अपने हाथ से बनाऊंगी हर चीज़। नेहा मुस्कुराकर कहती है, और मैं उसमें अपनी तरफ से रंग भर दूंगी। दोनों ने मिलकर जिम्मेदारियां बांट ली। राधा गांव में तैयारी संभाल रही थी और नेहा शहर से सामान जुटा रही थी। हर चीज में एक अपनापन था, क्योंकि यह शादी पैसों से नहीं दिलों से हो रही थी। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ कुछ ताने भी जरूर होते हैं। गांव में कुछ औरतें बोलने लगी, देखो अमीर भाभी के साथ मिलकर गांव की भाभी भी महारानी बन गई है। लोग दिखावा करने में लगे हैं, कौन अमीर घर की बहू गरीब की शादी करवाती है। राधा को ये सारी बातें चुभती थी, पर वो बस इतना कहती, लोगों की जुबान से नहीं भगवान की नज़र से काम करते हैं हम। सुमन भी खुश थी। उसने राधा से पूछा, भाभी नेहा भाभी मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? उन्होंने बचपन से मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। राधा ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी जब कोई औरत किसी और की इज्जत का बोझ अपने कंधे पर लेती है तो वो सिर्फ मदद नहीं करती, इतिहास लिखती है। सुमन की आंखें नम हो जाती हैं। सुमन ने कहा, अगर मेरी शादी हो गई भाभी तो मैं सबसे पहले नेहा भाभी के पैर छूंगी। आखिर वो दिन आ गया। नेहा गांव लौटी और उसके साथ ढेर सारे सामान थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। नेहा ने हंसते हुए कहा, चलो राधा तैयारी शुरू करते हैं, अब हमारी ननद की बारात सजाने का वक्त आ गया है। गांव में हर कोई देखकर आश्चर्य कर रहे थे। एक अमीर और एक गरीब भाभी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। किसी ने सोचा नहीं था कि दो अलग दुनिया की औरतें मिलकर इतना बड़ा काम कर सकती है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, पूरा गांव खुश था। सुमन की बारात 2 दिनों बाद आने वाली थी। आंगन में हल्दी, मेहंदी और गीतों की गूंज थी। राधा ने अपने हाथों के कोने कोने में मेहंदी सजाया था। नेहा ने खुद डिजाइन किए हुए फूलों के हार मंगवाए थे। सुमन के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और दिल में एक अलग सी घबराहट, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम के समय जब सब तैयारी में जुटे थे, एक अनजान आदमी गांव आता है और राधा से कहता है, लड़के वालों ने मैसेज भिजवाया है, अगर दहेज नहीं मिलेगा तो बारात नहीं आएगी। राधा के हाथ से थाल गिर जाते हैं। सुमन के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। नेहा चौंक कर पूछती है, पर उन्होंने तो कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आदमी बोला, अब कह रहे हैं कि बिना गाड़ी और नकद के शादी नहीं होगी। राधा रो पड़ती है, भाभी जी अब क्या होगा, सबके सामने ये अपमान कैसे झेलेंगे। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधा आंसू नहीं, अब वक्त है ताकत दिखाने की। नेहा घर के अंदर जाती है और अपनी जमा पूंजी की कुछ रसीद लेकर लड़के वालों के घर जाने की तैयारी करने लग जाती है और राधा से कहती है, राधा मैं सारी जमा पूंजी उसे दे दूंगी, लेकिन इस बार मैं उसे सबक सिखाकर आऊंगी। राधा ने रोते हुए कहा, भाभी जी इतनी बड़ी रकम। नेहा ने कहा, जब किसी की इज्जत दांव पर हो तो हिसाब बाद में किया जाता है। नेहा लड़के के घर पहुंचती है और उसके पिता से कहती है, आपने कहा था शादी में कोई दहेज नहीं चाहिए, फिर ये नया खेल क्यों रचा। लड़के के पिता ने कहा, हमने सोचा बिना दहेज के समाज में इज्जत नहीं बनती। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इज्जत दहेज से नहीं संस्कार से बनती है। नेहा अपने पर्स से जमा पूंजी की रसीद निकाल कर उसके हाथ में दे देती है और कहती है, ये रहा दहेज, इसमें
पैसे नहीं सच्चाई है। अगर आपकी नीयत ठीक हो तो बारात लेकर आइएगा, वरना हम सुमन के लिए कोई बेहतर घर ढूंढ ही लेंगे। वो वहाँ से बिना कुछ सुने निकल जाती है। गांव में कुछ लोग बातें करने लगे, देखो देखो, शहर वाली ने मर्दों से जा भिड़ी, अब कौन करेगा इस घर में रिश्ता। नेहा अंदर से डरी हुई थी। उसने राधा का हाथ पकड़कर कहा, भरोसा रखो, ऊपर वाला हमारे दिल की सच्चाई देख रहा है। अगले दिन गांव में ढोल की आवाज गूंज उठी। गांव के मोड़ पर बारात आ चुकी थी। लड़के के पिता ने नेहा के पास आकर उससे माफी मांगी और कहा, हमसे गलती हो गई थी, आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी। हम किसी की इज्जत पर व्यापार नहीं कर सकते। नेहा ने झट से सुमन को गले लगा लिया और कहा, देखा, जब औरतें साथ आती है तो भगवान भी साथ देते हैं। पूरा गांव झूम उठा। सुमन की शादी शान से हुई। राधा ने अपने हाथों से मंडप सजाया और नेहा ने कन्यादान किया। जब सुमन की विदाई हुई तो वो दोनों भाभियों के पैरों में झुककर रोने लगी। सुमन ने कहा, आप दोनों ने मुझे माँ और भगवान दोनों का प्यार दिया है। मैं जहाँ भी रहूंगी आपका नाम रोशन करूंगी। नेहा और राधा दोनों ने उसे गले से लगाया। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन दिल में खुशी थी। शादी के बाद गांव में सबके मुंह बदल गए थे। जो कल तक बोल रहे थे वही आज कह रहे थे, देखो, असली भाभियां तो ऐसी होती है जो अपने घर की नहीं दूसरे के घर की इज्जत भी बचाती है। नेहा ने राधा से कहा, आज तुमने साबित कर दिया राधा, गरीबी कभी रिश्तों को छोटा नहीं करती, दिल की दौलत ही सबसे बड़ी होती है। राधा मुस्कुराई और उसने कहा, आपने सिखाया भाभी जी कि अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं, सोच की भी होती है। दोनों खुशी से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, जहाँ दो औरतें एक दूसरे का साथ दे वहाँ हर घर में चमत्कार होता है। शादी को 1 साल बीत चुका था। सुमन अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। अपनी दोनों भाभियों से आकर हमेशा मिलती जुलती रहती थी। गांव में अब राधा का नाम सबकी जुबान पर था। राधा भाभी, जिन्होंने अपनी ननद की शादी अपनी जान लगाकर करवाई। वहीं नेहा अब गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसने गांव में एक छोटा सा महिला प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया, जहां गरीब और अमीर दोनों घरों की औरतें साथ में सिलाई, हैंडीक्राफ्ट और पढ़ाई सीखती। राधा वहां रोज आती, चाय बनाती, सबको हंसाती और कहती, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं सबका है। एक दिन राधा ने पूछा, भाभी जी, आप तो शहर की हैं, इतने काम आपको कैसे आते हैं? नेहा मुस्कुराती है और कहती है, राधा, मुझे सब समझ आया कि असली अमीरी बैंक में नहीं, रिश्तों में होती है। जब मैंने तुम्हारी आंखों में वो सच्चा दर्द देखा था, तभी समझ गई थी कि भगवान हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और की मदद के लिए भेजता है। राधा की आंखें नम हो जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और तुलसी के पास जाकर दोनों साथ में दिए जलाती है। अब गांव में दहेज की बातें बंद हो चुकी थी। लड़कियां खुलकर अपने सपने देखने लगी थी। माएँ बेटियों को कहती, तू भी राधा और नेहा जैसी बन। गांव में एक नियम बना दिया गया था, गांव में कोई भी शादी दहेज के बिना होगी। नेहा ने राधा से कहा, देखो राधा, जब औरतें साथ होती है तो समाज के नियम भी बदलने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, जब औरतें एक दूसरे की ताकत बनती है तो वो घर की ही नहीं, समाज की भी सोच बदल देती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।